नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। महीने की शुरुआत होने के साथ बच्चों के दाखिले का वक्त आ गया, बच्चों के एडमिशन का वक्त आ गया। आज ये जानेंगे कि क्या स्थितियां चल रही हैं किस राशि के बच्चे के साथ और किस राशि के बच्चे के एडमिशन में कहां प्रॉब्लम आने की संभावना बनती है। यानी ये समझेंगे कि किस राशि के बच्चे के लिए एडमिशन की क्या स्थिति है और किन उपायों को करने से बच्चे का दाखिला, बच्चे का एडमिशन आसानी से हो पाएगा। तो बात बच्चे के एडमिशन की करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुड लक। बच्चे के पढ़ने का स्थान जहां भी आप बनाते हैं, ऐसी जगह बनाएं जहां सूर्य की रोशनी आती हो। ऐसा करने से चीजों को याद रखने में और समझने में आसानी होगी। याद रखिए, सूर्य की रोशनी के अंदर पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, उसकी किरणें बहुत शक्तिशाली होती हैं शुभता पैदा करने के लिए। इसलिए जहां भी पढ़ाई हो रही हो, अगर वहां सूर्य की रोशनी आती हो तो चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के बच्चों के एडमिशन की स्थिति इस समय क्या चल रही है। देखिए, मेष राशि के बच्चों का समय फिलहाल अच्छा चल रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि उनका एडमिशन, उनका दाखिला बहुत आसानी से हो जाएगा। दाखिला बहुत आसानी से हो जाने की संभावना बनती है। थोड़ा सा ध्यान देना होगा अंग्रेजी विषय पर। इंग्लिश पर थोड़ा अगर ध्यान दें तो एडमिशन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आने की संभावना बन सकती है। रोज सवेरे सूर्य देव का अगर ये दर्शन करना शुरू करें, छोटा सा उपाय है, तो ऐसा करने से उनका एडमिशन आसानी से हो पाएगा। वृष राशि। वृष राशि के बच्चों का समय मिला जुला चल रहा है, इसलिए दाखिले में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, गड़बड़ी हो सकती है मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन में, जोड़ घटाने में। इसलिए गणित विषय पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है उनके पेरेंट्स को। अगर आपका बच्चा वृषभ राशि का है तो रोज सुबह ब्रश करने के बाद उसे 2 पत्ते तुलसी के खिलाएं, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बच्चों का समय बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन लापरवाही से मुश्किलें हो सकती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए, वरना दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इनको बातचीत के मामले में और व्यवहार के मामले में कुशल बनाना होगा, ताकि इनका प्रेजेंटेशन, इनकी बातचीत बढ़िया हो सके। और जब भी ऐसा एग्जाम हो, हल्के हरे रंग के वस्त्र अगर ये पहने या इनके पास हल्के हरे रंग का रुमाल रख दिया जाए, तो निश्चित रूप से इनके एडमिशन में दिक्कत नहीं होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बाकी राशियों के बच्चों की स्थिति को समझेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि। आज यात्रा बिल्कुल ना करें, वाद विवाद से बचाव करें। धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 67%। वृष राशि। वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में बेहतरी होगी। हो सकता है कोई संपत्ति भी क्रय कर पाए, खरीद पाए। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 56%। मिथुन राशि। परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। लंबी यात्रा के योग बने हुए हैं। कारोबार में फायदे की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 87%। अब जानते हैं कर्क राशि के बच्चों के बारे में। कर्क राशि के बच्चों का वर्तमान समय काफी मजबूत है, काफी स्ट्रांग है, इसलिए दाखिले में समस्या नहीं आएगी। उनको एक से ज्यादा अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा ध्यान अति विश्वास पर देंगे ये बच्चे। ओवर कॉन्फिडेंस में आके गड़बड़ियां ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। नियमित रूप से ऐसे बच्चों को गुड़ खाते रहना चाहिए, उससे उनके एडमिशन में थोड़ी सरलता हो पाएगी। सिंह राशि। सिंह राशि के बच्चों का जो वर्तमान समय है, प्रेजेंट समय है, वो थोड़ा सा कठिन दिख रहा है, इसलिए हो सकता है दाखिले में थोड़ी मुश्किलें आएं। इनके लिए सही स्कूल चुनना होगा और सही तैयारी करवाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ऐसा करने से इनका एडमिशन आराम से हो पाएगा।
इनको या तो गायत्री मंत्र का जप करवाना शुरू कर दीजिए या तो गायत्री मंत्र सुनाइए ताकि इनका एडमिशन आराम से हो पाए। कन्या राशि के बच्चों का जो वर्तमान समय है, जो प्रेजेंट टाइम है, वो थोड़ा सा मध्यम है, एवरेज है। लापरवाहियां बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी किस्मत की वजह से इनका दाखिला हो जाना चाहिए। इनके लिए चुनना होगा सही समय, किस समय पे अप्लाई करें, किस समय पे एडमिशन के लिए जाएं और कौन सा सही स्कूल होगा, इसका चुनाव करना होगा। अगर ये हल्के नीले रंग के वस्त्र धारण करें एग्जाम के समय, इंटरव्यू के समय, तो निश्चित रूप से सफलता मिलने की संभावना बन जाएगी। जान लेते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी फिलहाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक धन का लाभ हो सकता है। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, बॉस के साथ विवाद से बचाव करेंगे। बॉस के साथ विवादों से दूर रहें। नौकरी में हालांकि सकारात्मक परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। लिखा पढ़ी में भी सावधानी बनाए रखें तो अच्छा होगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 78%। कन्या राशि, वाहन खरीदने का योग बन रहा है। कारोबार में तनाव से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 60%। बाकी राशियों के बच्चों के एडमिशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। रश्मि अग्रवाल ने हमें मेल लिखा है आगरा से, अपने बेटे के बारे में लिख रही हैं। बेटे का नाम है आर्यन अग्रवाल। जन्म की तारीख है 12 दिसंबर 2003। जन्म का समय है 3:02 अर्ली मॉर्निंग AM। जन्म का स्थान है आगरा। ये लिख रही हैं कि इनका पुत्र 13 साल का हो चुका है और 1-2 साल से लड़के के स्वभाव में बहुत खराब परिवर्तन हुआ है। घर में, स्कूल में किसी की बात नहीं मानता, पढ़ाई नहीं करता, इसलिए बहुत परेशान है। इसका भविष्य खतरे में दिख रहा है। क्या करना चाहिए? देखिए, आपके पुत्र की कुंडली में 2 बातें बहुत साफ दिखाई देती हैं। पहला तो ये है ना कि एक तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और जब चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो तो हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं जिसका सीधा इफेक्ट, जिसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के बिहेवियर पर पड़ता है, और ये समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी मुश्किल जरूर है कि शनि भी बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी अच्छा नहीं है। इनकी संगति भी खराब है, इनकी दोस्ती यारी भी बहुत खराब दिखाई दे रही है। एक तो ये है कि 2017 के अक्टूबर तक इनके स्वभाव पर, इनके व्यवहार पर, इनके संगति पर ध्यान देना चाहिए। 2017 के अक्टूबर के बाद से चीजें इंप्रूव करती हुई दिखाई दे रही हैं, चीजें बेहतर होती हुई दिख पा रही हैं। और दूसरा ये है, धैर्य बनाए रखें। इसके साथ बहुत सख्ती से पेश ना आए, जबरदस्ती ना करें, वरना मामला बिगड़ सकता है। 2 उपाय करना चाहिए। एक तो आप अपने बच्चे के लिए रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, बच्चे के बेहतरी के लिए प्रार्थना करिए, और एक पन्ना नाम का रत्न, वजन में तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार को सवेरे इसके गले में पहनाइए। उससे इसको फायदा होगा। और ज्यादा से ज्यादा हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करवाइए, उससे लाभ होगा। चिंता की आवश्यकता नहीं है, भविष्य उज्जवल है, परेशान बिल्कुल ना हो। अब ये जानते हैं कि तुला राशि के जो बच्चे हैं उनका वर्तमान समय कैसा चल रहा है। तुला राशि के बच्चों का जो वर्तमान समय है वो अच्छा है, इसलिए ऐसा लगता है कि दाखिला बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत अच्छी जगह हो जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि बच्चों की सेहत इस समय खराब ना हो जाए या किसी प्रेशर के शिकार ना हो जाएं। इस समय भगवान शिव का दर्शन अगर आप अपने बच्चे को करवाएं, भगवान शिव की पूजा करवाएं तो बेहद अच्छा होगा, बहुत सुंदर रहेगा। वृश्चिक राशि, समय वृश्चिक राशि के बच्चों का बहुत बेहतर नहीं है। कड़ी मेहनत करने पर और बहुत कोशिश करने पर ही दाखिला हो पाएगा। मामला इतना आसान नहीं दिखता। अगर आपका बच्चा वृश्चिक राशि का है तो वर्तमान में इसके सामान्य ज्ञान पर ध्यान दीजिए, इसके जनरल नॉलेज पर ध्यान दीजिए, वहां पर गड़बड़ी ना हो जाए। और पीले रंग के वस्त्र अगर आप अपने बच्चे को ज्यादा पहनाना शुरू करें तो उससे आपके बच्चे को लाभ जरूर होगा।
धनु राशि। जो धनु राशि के बच्चे हैं उनका समय मध्यम चल रहा है। शुरू में मुश्किलें आएंगी एडमिशन में, लेकिन उसके बाद दाखिला हो जाएगा। वर्तमान में धनु राशि के बच्चों के व्यवहार पर और स्वभाव पर ध्यान देना जरूरी होगा। रोज थोड़ा सा गुड़ अपने बच्चे को खिलाइएगा। रोज थोड़ा सा अगर ये गुड़ खाएं तो निश्चित रूप से इनका मंगल प्रबल होगा, मंगल बेहतर होगा, और मंगल बेहतर होगा तो इनका दाखिला आसानी से हो पाएगा। जानते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों के लिए वर्तमान समय कैसा चल रहा है। तुला राशि, सेहत अच्छी दिखाई दे रही है, कर्जों से मुक्ति मिल रही है और किसी पुराने मित्र का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 75%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे चीजें खराब हो जाएं, और भगवान शनि की उपासना करें ताकि दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 85%। धनु राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, मान सम्मान मिलेगा, रुका हुआ धन मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 62%। अब ये जानते हैं कि मकर राशि के बच्चों का वर्तमान समय कैसा है। मकर राशि के बच्चों का समय काफी अच्छा है, इसलिए इनका दाखिला बहुत आसानी से हो जाएगा। सिर्फ जो कैलकुलेटिव विषय हैं, जो गणित जैसे विषय हैं, उन पर थोड़ा सा माता पिता को ध्यान देना होगा। इनसे सिर्फ इतना करवाइए कि ये हनुमान जी का दर्शन करें, पूजन करें, एडमिशन में दिक्कत नहीं होगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के बच्चों का समय मिला जुला सा दिखाई दे रहा है। शुरुआत में दाखिले में बहुत कठिनाई दिखाई देगी, लेकिन अंतिम समय में दाखिला हो जाएगा। इस समय कुंभ राशि के बच्चों की सेहत का ध्यान रखिए, ऐसा न हो कि इंटरव्यू के समय, परीक्षा के समय कोई दिक्कत हो जाए। हल्के नीले रंग का प्रयोग अगर इनको खूब करवाया जाए इस समय, तो उससे कुंभ राशि के बच्चों को खूब सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मीन राशि, मीन राशि के बच्चों का समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इनके दाखिले में काफी समस्याएं आ सकती हैं। अब मीन राशि के बच्चों को जिस चीज पर फोकस करना है वो सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान पर और अपने व्यवहार पर ध्यान देना आवश्यक होगा। मीन राशि के बच्चों के माता पिता से मैं कहूंगा कि अपने बच्चों को भगवान शिव का दर्शन कराएं, उनका पूजन कराएं, ताकि एडमिशन आसानी से हो पाए। मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं। विवाह के मामलों में मुश्किलें आ सकती हैं, संयम से काम लें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 55%। कुंभ राशि, मुकदमों में समझौता होता हुआ दिख रहा है। जीवन की मुश्किलें कम हो रही हैं, कारोबार में लाभ की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 76%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस समय आंखों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग जामुनी है और भाग्य है 50%। तो अपने बच्चे की राशि को समझकर आप ये समझ सकते हैं कि इस समय उनके सितारे कैसे चल रहे हैं, और उन सितारों के हिसाब से अगर थोड़ी कोशिश ज्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे का एडमिशन इस समय हो जाएगा। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपकी संतान को, बेटे को, बेटी को नौकरी मिलने में मुश्किल आ रही हो, आप चिंतित माता पिता हैं, तो क्या उपाय करेंगे? पूजा के स्थान पर रोज शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए, चाहे माताजी जलाएं चाहे पिताजी जलाएं, और इसके बाद ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, और जप करने के बाद 11 बार अपने बच्चे की नौकरी के लिए प्रार्थना करें। 1 महीने तक ये उपाय करने से निश्चित रूप से आपके संतान की नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी।
आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।